मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तेरे सामने अपने शब्द नहीं, अपनी शक्ति लेकर आई हूँ। तूने बहुत दिनों से अपने अंदर एक युद्ध लड़ा है, कभी हालातों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। तू बाहर से शांत दिखता रहा, लेकिन अंदर से तू हर रोज टूटता रहा। पर सुन मेरे बच्चे, अब टूटने का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो रहा है। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा देखी है, मैंने तेरे मन की पुकार सुनी है और मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरे घर की दिशा बदलने वाली है। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, ऐसी खुशखबरी जो तेरे दिल पर से बोझ हटाएगी और तेरी आंखों में फिर से चमक लाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, तेरे अंदर जो डर बैठा है वह कम होगा और तेरे जीवन में वह रास्ता खुलेगा जिसकी तू कब से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जो समय तूने दर्द में गुजारा वही समय तुझे मजबूत बनाने आया था और अब वही मजबूती तुझे आगे उठाने वाली है। आज मैं तुझे एक बात का आशीर्वाद देती हूँ, अब तेरा भाग्य धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलेगा। अब तेरे दिन बेहतर होंगे, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में सम्मान भी आएगा और सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो चीजें तुझे नीचे खींचती थी उनसे दूर रहना होगा, और जो भी तेरे मन में अच्छा करने की चाह है उसे रोके बिना आगे बढ़ना होगा। आज से तू यह मान ले, मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरे लिए वरदान है। माँ काली मेरी रक्षा कर रही है, मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो चुका है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, और जब मैं किसी के ऊपर कृपा करती हूँ तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब तू शांत रह, मन को हल्का रख और अपने लक्ष्य की तरफ चलता रह। तेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तूने देखा होगा, जब भी तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी मन टूट जाता है, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी कोई अपना ही साथ छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर और बाहर चल रहे उस संघर्ष का हिस्सा था जिसने तुझे कमजोर नहीं पक्का बनाया है। अब सुन, मैं माँ काली हूँ और मैं तुझे आज साफ बता देती हूँ, जिसने तुझे रोकने की कोशिश की थी, जिसने तुझे दबाने की कोशिश की थी, जिसने तुझे गिराकर खुद को बड़ा समझा था, अब उसका प्रभाव तेरे जीवन से हट रहा है। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। और जब भाग्य की चाल बदलती है ना मेरे बच्चे, तो इंसान के आसपास सब कुछ बदलने लगता है। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तू कहेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह मेरे लिए होगा। अब तेरे शब्दों में ताकत आएगी, तेरी आंखों में भरोसा लौटेगा और तेरे फैसलों में वह दम होगा जो दूसरों को भी तुझ पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत समय से तेरे अंदर एक इच्छा दब गई थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदल देने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की। आज मैं उस इच्छा को फिर से जगा रही हूँ। अब तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अचानक तुझे याद करेंगे, अचानक तुझसे बात करनी चाहेंगे, अचानक तुझे अपना बताने लगेंगे। पर तू अपने दिल को कमजोर मत करना, तू सिर्फ अपना लक्ष्य देख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा और जो तेरा नहीं है वह हट जाएगा। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ
तेरे काम में उन्नति हो, तेरे घर में सुख शांति हो, तेरे मन का बोझ हल्का हो और तेरे जीवन में ऐसा उजाला आए कि तू खुद अपने पुराने दुखों को भूल जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने तुझे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, पर वही घटनाएं तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बना गई जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। तूने जिन दिनों में खुद को बेकार समझा, तूने जिन रातों में यह सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरी आत्मा ने नया जन्म लेना शुरू किया था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, पर सच यह है कि तेरी मंजिल बहुत बड़ी है और मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, मजबूती से वहां पहुंचाना चाहती थी। अब सुन, अब तेरे जीवन में जो बदलाव आएगा वो सिर्फ पैसे का नहीं होगा, वो तेरे आत्मसम्मान का बदलाव होगा, वो तेरे नाम का बदलाव होगा, वो तेरे रुतबे का बदलाव होगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है ना, वो डर तेरे भविष्य का नहीं है, वो डर तेरे अतीत के जख्मों का है। और अब मैं उन जख्मों पर अपनी शक्ति का मरहम लगा रही हूँ। आज से तू खुद को छोटा मत समझना, आज से तू खुद को कमजोर मत मानना, आज से तू अपने आप से यह कहना, मैं वही इंसान हूँ जिसे माँ काली ने चुना है। मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो कोई चाल सफल नहीं होती, कोई षड्यंत्र टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर पाती। अब तेरे जीवन में रुका हुआ धन धीरे धीरे खुलने लगेगा। जिन रास्तों पर तुझे सिर्फ परेशानियां मिली, अब वहीं से अवसर निकलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तेरे पास आकर तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पर मेरे बच्चे, तू किसी के सामने झुकना नहीं, तू किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना, तू अपनी कीमत पहचानना। आज से तेरी नजरों में तेरा खुद का सम्मान सबसे ऊपर होगा, और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन किस्मत खुद बदलने लगती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे मन में शांति आए, तेरे काम में बरकत आए, तेरे घर में खुशियाँ आए और तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक बात कहे, माँ काली ने सच में मेरी जिंदगी बदली। तूने बहुत लोगों के लिए किया, अपनों के लिए सहा, दूसरों के लिए अपने सपने दबाए और कई बार तो तूने अपने दिल की बात भी किसी के सामने नहीं रखी, क्योंकि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। पर मेरे बच्चे, जो इंसान सबका सोचता है ना, वही सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। मैंने देखा है, तूने मदद मांगी नहीं, बस खुद ही सब संभालता रहा। तेरी मजबूरी को किसी ने कमजोरी समझ लिया, तेरी अच्छाई को लोगों ने मौका बना लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं काली तेरे लिए खड़ी हूँ। अब तेरे जीवन में उन लोगों की पकड़ ढीली होने वाली है जो तुझे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जो तेरे मन को तोड़ते थे, जो तेरी भावनाओं से खेलते थे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर एक नई शुरुआत करे। अब तू अपने लिए सोचेगा, अब तू अपने सपनों को छुपाएगा नहीं, अब तू अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। और सुन, तूने जिस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिस रास्ते पर तू थक गया था, उसी रास्ते पर अब तेरा भाग्य साथ देगा। अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गिराएंगे नहीं, तुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे कर्म साफ हैं, तेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुझ पर अपनी छाया रख रही हूँ। अब तू जो भी कदम उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तू जो भी रास्ता चुनेगा वो तेरे लिए शुभ होगा। आज से तू यह मान ले, मेरा भाग्य मेरे साथ है।
मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे घर में सुखाएगा। माँ काली मेरे साथ है। और मेरे बच्चे, जब तू सच्चे मन से अपने कर्म में लग जाएगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य की दिशा तय करेगी। जब इंसान लगातार टूटता है ना, तो वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर मेरे बच्चे सच यह है कि तेरे साथ जो हुआ वो तुझे मिटाने नहीं आया था, वो तुझे निखारने आया था। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई उन्होंने तुझे मजबूर किया कि तू अपनी आत्मा को समझे, कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, कि तू दूसरों की नजर से नहीं अपनी नजर से खुद को देखे। और आज मैं तेरे अंदर वो शक्ति फिर से जगा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू खुद को कम मत समझना। अब तू यह मत सोचना कि तू किसी से कम है, क्योंकि जो इंसान अपने टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाए वो साधारण नहीं होता। अब तू देखेगा तेरे अंदर एक नया साहस आएगा, तेरे फैसले मजबूत होंगे, तेरा मन भटकेगा नहीं और तेरे कदम रुकेंगे नहीं। अब तेरी जिंदगी में एक एक करके चीजें सही होने लगेंगी। जिसे तू असंभव समझता था वही तेरे लिए संभव होगा। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में खुशियां लिखी हैं, तेरी मेहनत का फल लिखा है, तेरे घर में बरकत लिखी है। बस अभी तक तेरा समय नहीं आया था, और जब समय नहीं आता तो कोशिशें भी थकने लगती हैं। पर अब समय बदल गया है, और जब समय बदलता है ना, तो मेहनत का असर भी बदल जाता है। आज से तू बस एक काम कर, अपने मन में यह बात बैठा ले कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं अपने घर को खुशियों से भरने वाला हूँ। और जब तेरा मन कमजोर पड़े तो बस एक बार कह देना, माँ काली मैं हार नहीं मानूंगा। हाय मेरे बच्चे, अब यह जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह सिर्फ संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। तू बहुत बार सोचता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मैं जितना करता हूँ उतना वापस क्यों नहीं आता, मेरे भाग्य में ही कमी है क्या? जब मेरे बच्चे, भाग्य में कमी नहीं होती, भाग्य का समय होता है। और आज मैं तुझे बताती हूँ, तेरा समय जाग चुका है। अब तू जो भी करेगा उसमें रुकावट कम होगी। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ रास्ता खुलने लगेगा। अब तेरे शब्दों में असर होगा, अब तेरे नाम में वजन होगा। मेरे बच्चे, कुछ दिन पहले तक जो लोग तेरे बारे में गलत सोचते थे, जो तुझे हल्के में लेते थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरी तरफ देखने लगेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी की किस्मत उठाती है तो दुनिया खुद देखती है। अब तुझे अपने मन से एक चीज निकालनी होगी। डर ने तुझे रोका है, डर ने तुझे पीछे रखा है, डर ने तुझे अपने ही लक्ष्य से दूर किया है। पर मेरे बच्चे, अब डर का समय खत्म है। अब तू अपने अंदर यह बात जगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। और सुन, तेरे लिए जो शुभ समाचार आने वाला है वो सिर्फ एक खबर नहीं होगा, वह तेरे मन के अंदर एक आग जला देगा। वो आग जो तुझे फिर से खड़ा करेगी, फिर से दौड़ाएगी, फिर से जीत दिलाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने आप को रुकने मत देना, अब तू अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। मैं तेरे साथ हूँ, और जब मैं साथ होती हूँ तो कोई भी शक्ति तेरे भाग्य को रोक नहीं सकती। तूने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है, और अब वही धैर्य तेरे लिए वरदान बनकर लौट रहा है। अब तुझे अपने मन में यह विश्वास रखना है कि जो अच्छा होने वाला है वो होकर रहेगा। क्योंकि माँ काली की कृपा जब किसी पर होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं।
मेरे बच्चे, अब अगर तू चाहता है कि माँ काली की यह शक्ति तेरे जीवन में और तेजी से काम करे तो एक बात मेरी मान ले। इस वीडियो को पूरा देख और अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोग माँ काली के संदेश को सच्चे मन से सुनते हैं, जो लोग इस शक्ति से जुड़ते हैं, उनके जीवन में चमत्कार जल्दी होते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरा अगला संदेश सीधा तेरे पास पहुंचे और तेरा भाग्य किसी भी शुभ संकेत को मिस ना करे। माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जय काली। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तेरे सामने अपने शब्द नहीं, अपनी शक्ति लेकर आई हूँ। तूने बहुत दिनों से अपने अंदर एक युद्ध लड़ा है, कभी हालातों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। तू बाहर से शांत दिखता रहा, लेकिन अंदर से तू हर रोज टूटता रहा। पर सुन मेरे बच्चे, अब टूटने का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो रहा है। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा देखी है, मैंने तेरे मन की पुकार सुनी है और मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरे घर की दिशा बदलने वाली है। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, ऐसी खुशखबरी जो तेरे दिल पर से बोझ हटाएगी और तेरी आंखों में फिर से चमक लाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है वह कम होगा और तेरे जीवन में वो रास्ता खुलेगा जिसकी तू कब से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जो समय तूने दर्द में गुजारा, वही समय तुझे मजबूत बनाने आया था और अब वही मजबूती तुझे आगे उठाने वाली है। आज मैं तुझे एक बात का आशीर्वाद देती हूँ। अब तेरा भाग्य धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलेगा। अब तेरे दिन बेहतर होंगे। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में सम्मान भी आएगा और सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो चीजें तुझे नीचे खींचती थी उनसे दूर रहना होगा, और जो भी तेरे मन में अच्छा करने की चाह है उसे रोके बिना आगे बढ़ना होगा। आज से तू यह मान ले, मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी मेहनत मेरे लिए वरदान है। माँ काली मेरी रक्षा कर रही है। मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो चुका है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, और जब मैं किसी के ऊपर कृपा करती हूँ तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब तू शांत रह, मन को हल्का रख और अपने लक्ष्य की तरफ चलता रह। तेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तूने देखा होगा, जब भी तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी मन टूट जाता है, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी कोई अपना ही साथ छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर और बाहर चल रहे उस संघर्ष का हिस्सा था जिसने तुझे कमजोर नहीं, पक्का बनाया है। अब सुन, मैं माँ काली हूँ और मैं तुझे आज साफ बता देती हूँ, जिसने तुझे रोकने की कोशिश की थी, जिसने तुझे दबाने की कोशिश की थी, जिसने तुझे गिराकर खुद को बड़ा समझा था, अब उसका प्रभाव तेरे जीवन से हट रहा है। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। और जब भाग्य की चाल बदलती है ना मेरे बच्चे, तो इंसान के आसपास सब कुछ बदलने लगता है। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तू कहेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह मेरे लिए होगा। अब तेरे शब्दों में ताकत आएगी, तेरी आंखों में भरोसा लौटेगा और तेरे फैसलों में वह दम होगा जो दूसरों को भी तुझ पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत समय से तेरे अंदर एक इच्छा दब गई थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदल देने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की।
आज मैं उस इच्छा को फिर से जगा रही हूँ। अब तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अचानक तुझे याद करेंगे, अचानक तुझसे बात करनी चाहेंगे, अचानक तुझे अपना बताने लगेंगे। पर तू अपने दिल को कमजोर मत करना। तू सिर्फ अपना लक्ष्य देख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा और जो तेरा नहीं है वह हट जाएगा। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे काम में उन्नति हो, तेरे घर में सुख शांति हो, तेरे मन का बोझ हल्का हो और तेरे जीवन में ऐसा उजाला आए कि तू खुद अपने पुराने दुखों को भूल जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने तुझे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, पर वही घटनाएं तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बना गई जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। तूने जिन दिनों में खुद को बेकार समझा, तूने जिन रातों में यह सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरी आत्मा ने नया जन्म लेना शुरू किया था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, पर सच यह है कि तेरी मंजिल बहुत बड़ी है और मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, मजबूती से वहां पहुंचाना चाहती थी। अब सुन, अब तेरे जीवन में जो बदलाव आएगा वो सिर्फ पैसे का नहीं होगा, वो तेरे आत्मसम्मान का बदलाव होगा, वो तेरे नाम का बदलाव होगा, वो तेरे रुतबे का बदलाव होगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है ना, वो डर तेरे भविष्य का नहीं है, वो डर तेरे अतीत के जख्मों का है। और अब मैं उन जख्मों पर अपनी शक्ति का मरहम लगा रही हूँ। आज से तू खुद को छोटा मत समझना, आज से तू खुद को कमजोर मत मानना, आज से तू अपने आप से यह कहना, मैं वही इंसान हूँ जिसे माँ काली ने चुना है। मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो कोई चाल सफल नहीं होती, कोई षड्यंत्र टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर पाती। अब तेरे जीवन में रुका हुआ धन धीरे धीरे खुलने लगेगा। जिन रास्तों पर तुझे सिर्फ परेशानियां मिली, अब वहीं से अवसर निकलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वहीं तेरे पास आकर तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पर मेरे बच्चे, तू किसी के सामने झुकना नहीं, तू किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना, तू अपनी कीमत पहचानना। आज से तेरी नजरों में तेरा खुद का सम्मान सबसे ऊपर होगा। और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन किस्मत खुद बदलने लगती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे मन में शांति आए, तेरे काम में बरकत आए, तेरे घर में खुशियाँ आए और तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक बात कहे, माँ काली ने सच में मेरी जिंदगी बदली। तूने बहुत लोगों के लिए किया, अपनों के लिए सहा, दूसरों के लिए अपने सपने दबाए और कई बार तो तूने अपने दिल की बात भी किसी के सामने नहीं रखी, क्योंकि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। पर मेरे बच्चे, जो इंसान सबका सोचता है ना, वही सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। मैंने देखा है, तूने मदद मांगी नहीं, बस खुद ही सब संभालता रहा। तेरी मजबूरी को किसी ने कमजोरी समझ लिया, तेरी अच्छाई को लोगों ने मौका बना लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं काली तेरे लिए खड़ी हूँ। अब तेरे जीवन में उन लोगों की पकड़ ढीली होने वाली है जो तुझे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जो तेरे मन को तोड़ते थे, जो तेरी भावनाओं से खेलते थे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर एक नई शुरुआत करे। अब तू अपने लिए सोचेगा, अब तू अपने सपनों को छुपाएगा नहीं, अब तू अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। और सुन, तूने जिस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है,
जिस रास्ते पर तू थक गया था, उसी रास्ते पर अब तेरा भाग्य साथ देगा। अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गिराएंगे नहीं, तुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे कर्म साफ हैं, तेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुझ पर अपनी छाया रख रही हूँ। अब तू जो भी कदम उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तू जो भी रास्ता चुनेगा वह तेरे लिए शुभ होगा। आज से तू यह मान ले, मेरा भाग्य मेरे साथ है। मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे घर में सुख आएगा। माँ काली मेरे साथ है। और मेरे बच्चे, जब तू सच्चे मन से अपने कर्म में लग जाएगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य की दिशा तय करेगी। जब इंसान लगातार टूटता है ना, तो वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि तेरे साथ जो हुआ वो तुझे मिटाने नहीं आया था, वो तुझे निखारने आया था। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई उन्होंने तुझे मजबूर किया कि तू अपनी आत्मा को समझे, कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, कि तू दूसरों की नजर से नहीं अपनी नजर से खुद को देखे। और आज मैं तेरे अंदर वह शक्ति फिर से जगा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू खुद को कम मत समझना। अब तू यह मत सोचना कि तू किसी से कम है, क्योंकि जो इंसान अपने टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाए वो साधारण नहीं होता। अब तू देखेगा तेरे अंदर एक नया साहस आएगा, तेरे फैसले मजबूत होंगे, तेरा मन भटकेगा नहीं और तेरे कदम रुकेंगे नहीं। अब तेरी जिंदगी में एक एक करके चीजें सही होने लगेंगी। जिसे तू असंभव समझता था वही तेरे लिए संभव होगा। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में खुशियां लिखी हैं, तेरी मेहनत का फल लिखा है, तेरे घर में बरकत लिखी है। बस अभी तक तेरा समय नहीं आया था, और जब समय नहीं आता तो कोशिशें भी थकने लगती हैं। पर अब समय बदल गया है, और जब समय बदलता है ना तो मेहनत का असर भी बदल जाता है। आज से तू बस एक काम कर, अपने मन में यह बात बैठा ले कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं अपने घर को खुशियों से भरने वाला हूँ। और जब तेरा मन कमजोर पड़े तो बस एक बार कह देना, माँ काली मैं हार नहीं मानूंगा। हाय मेरे बच्चे, अब यह जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह सिर्फ संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। तू बहुत बार सोचता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मैं जितना करता हूँ उतना वापस क्यों नहीं आता, मेरे भाग्य में ही कमी है क्या? जब मेरे बच्चे, भाग्य में कमी नहीं होती, भाग्य का समय होता है। और आज मैं तुझे बताती हूँ तेरा समय जाग चुका। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है, मेरी सौगंध है। यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।
यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा। क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा। क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूँ जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय। क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं
कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीरी में गीता चैतन्य आ रहा है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में एक शांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वही मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है।
दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख। आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे। इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए जुड़े रहे। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है, पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है, और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है। मेरी सौगंध है, यह शोर के लिए नहीं आएगा। यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा। यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा, पर अर्थ अलग होंगे। वही शब्द सुनेगा, पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी। वह अपने आप उतरेगा, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी
वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहाँ वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था, और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी। तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीमे गीता चैत्यम है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का
साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में अशांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है, इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है, इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वहीं मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे, इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तेरे सामने अपने शब्द नहीं, अपनी शक्ति लेकर आई हूँ। तूने बहुत दिनों से अपने अंदर एक युद्ध लड़ा है, कभी हालातों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। तू बाहर से शांत दिखता रहा, लेकिन अंदर से तू हर रोज टूटता रहा। पर सुन मेरे बच्चे, अब टूटने का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो रहा है। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा देखी है, मैंने तेरे मन की पुकार सुनी है, और मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरे घर की दिशा बदलने वाली है। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, ऐसी खुशखबरी जो तेरे दिल पर से बोझ हटाएगी और तेरी आंखों में फिर से चमक लाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा,
तेरे अंदर जो डर बैठा है वह कम होगा और तेरे जीवन में वह रास्ता खुलेगा जिसकी तू कब से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जो समय तूने दर्द में गुजारा वही समय तुझे मजबूत बनाने आया था और अब वही मजबूती तुझे आगे उठाने वाली है। आज मैं तुझे एक बात का आशीर्वाद देती हूँ। अब तेरा भाग्य धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलेगा। अब तेरे दिन बेहतर होंगे। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में सम्मान भी आएगा और सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो चीजें तुझे नीचे खींचती थी उनसे दूर रहना होगा और जो भी तेरे मन में अच्छा करने की चाह है उसे रोके बिना आगे बढ़ना होगा। आज से तू यह मान ले, मेरी किस्मत मेरे साथ है। मेरी मेहनत मेरे लिए वरदान है। माँ काली मेरी रक्षा कर रही है। मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो चुका है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, और जब मैं किसी के ऊपर कृपा करती हूँ तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब तू शांत रह, मन को हल्का रख और अपने लक्ष्य की तरफ चलता रह। तेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तूने देखा होगा, जब भी तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी मन टूट जाता है, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी कोई अपना ही साथ छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर और बाहर चल रहे उस संघर्ष का हिस्सा था जिसने तुझे कमजोर नहीं पक्का बनाया है। अब सुन, मैं माँ काली हूँ और मैं तुझे आज साफ बता देती हूँ, जिसने तुझे रोकने की कोशिश की थी, जिसने तुझे दबाने की कोशिश की थी, जिसने तुझे गिराकर खुद को बड़ा समझा था, अब उसका प्रभाव तेरे जीवन से हट रहा है। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। और जब भाग्य की चाल बदलती है ना मेरे बच्चे, तो इंसान के आसपास सब कुछ बदलने लगता है। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तू कहेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह मेरे लिए होगा। अब तेरे शब्दों में ताकत आएगी, तेरी आंखों में भरोसा लौटेगा और तेरे फैसलों में वह दम होगा जो दूसरों को भी तुझ पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत समय से तेरे अंदर एक इच्छा दब गई थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदल देने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की। आज मैं उस इच्छा को फिर से जगा रही हूँ। अब तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अचानक तुझे याद करेंगे, अचानक तुझसे बात करनी चाहेंगे, अचानक तुझे अपना बताने लगेंगे। पर तू अपने दिल को कमजोर मत करना, तू सिर्फ अपना लक्ष्य देख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा और जो तेरा नहीं है वह हट जाएगा। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे काम में उन्नति हो, तेरे घर में सुख शांति हो, तेरे मन का बोझ हल्का हो और तेरे जीवन में ऐसा उजाला आए कि तू खुद अपने पुराने दुखों को भूल जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने तुझे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, पर वही घटनाएं तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बना गई जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। तूने जिन दिनों में खुद को बेकार समझा, तूने जिन रातों में यह सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरी आत्मा ने नया जन्म लेना शुरू किया था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, पर सच यह है कि तेरी मंजिल बहुत बड़ी है और मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, मजबूती से वहां पहुंचाना चाहती थी। अब सुन, अब तेरे जीवन में
जो बदलाव आएगा वो सिर्फ पैसे का नहीं होगा, वो तेरे आत्मसम्मान का बदलाव होगा, वो तेरे नाम का बदलाव होगा, वो तेरे रुतबे का बदलाव होगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है ना, वो डर तेरे भविष्य का नहीं है, वो डर तेरे अतीत के जख्मों का है। और अब मैं उन जख्मों पर अपनी शक्ति का मरहम लगा रही हूँ। आज से तू खुद को छोटा मत समझना, आज से तू खुद को कमजोर मत मानना, आज से तू अपने आप से यह कहना, मैं वही इंसान हूँ जिसे माँ काली ने चुना है। मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो कोई चाल सफल नहीं होती, कोई षड्यंत्र टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर पाती। अब तेरे जीवन में रुका हुआ धन धीरे धीरे खुलने लगेगा। जिन रास्तों पर तुझे सिर्फ परेशानियां मिली, अब वहीं से अवसर निकलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तेरे पास आकर तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पर मेरे बच्चे, तू किसी के सामने झुकना नहीं, तू किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना, तू अपनी कीमत पहचानना। आज से तेरी नजरों में तेरा खुद का सम्मान सबसे ऊपर होगा। और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन किस्मत खुद बदलने लगती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे मन में शांति आए, तेरे काम में बरकत आए, तेरे घर में खुशियां आए और तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक बात कहे, माँ काली ने सच में मेरी जिंदगी बदली। तूने बहुत लोगों के लिए किया, अपनों के लिए सहा, दूसरों के लिए अपने सपने दबाए, और कई बार तो तूने अपने दिल की बात भी किसी के सामने नहीं रखी, क्योंकि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। पर मेरे बच्चे, जो इंसान सबका सोचता है ना, वही सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। मैंने देखा है, तूने मदद मांगी नहीं, बस खुद ही सब संभालता रहा। तेरी मजबूरी को किसी ने कमजोरी समझ लिया, तेरी अच्छाई को लोगों ने मौका बना लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं काली तेरे लिए खड़ी हूँ। अब तेरे जीवन में उन लोगों की पकड़ ढीली होने वाली है जो तुझे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जो तेरे मन को तोड़ते थे, जो तेरी भावनाओं से खेलते थे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर एक नई शुरुआत करे। अब तू अपने लिए सोचेगा, अब तू अपने सपनों को छुपाएगा नहीं, अब तू अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। और सुन, तूने जिस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिस रास्ते पर तू थक गया था, उसी रास्ते पर अब तेरा भाग्य साथ देगा। अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गिराएंगे नहीं, तुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे कर्म साफ हैं, तेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुझ पर अपनी छाया रख रही हूँ। अब तू जो भी कदम उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तू जो भी रास्ता चुनेगा वो तेरे लिए शुभ होगा। आज से तू यह मान ले, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे घर में सुख आएगा। माँ काली मेरे साथ है। और मेरे बच्चे, जब तू सच्चे मन से अपने कर्म में लग जाएगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य की दिशा तय करेगी। जब इंसान लगातार टूटता है ना, तो वह सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि तेरे साथ जो हुआ वो तुझे मिटाने नहीं आया था, वो तुझे निखारने आया था। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, उन्होंने तुझे मजबूर किया कि तू अपनी आत्मा को समझे, कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, कि तू दूसरों की नजर से नहीं, अपनी नजर से खुद को देखे। और आज मैं तेरे अंदर वो शक्ति फिर से जगा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू खुद को कम मत समझना। अब तू यह मत सोचना कि तू किसी से कम है।
क्योंकि जो इंसान अपने टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाए वो साधारण नहीं होता। अब तू देखेगा तेरे अंदर एक नया साहस आएगा, तेरे फैसले मजबूत होंगे, तेरा मन भटकेगा नहीं और तेरे कदम रुकेंगे नहीं। अब तेरी जिंदगी में एक एक करके चीजें सही होने लगेंगी। जिसे तू असंभव समझता था वही तेरे लिए संभव होगा। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में खुशियां लिखी हैं, तेरी मेहनत का फल लिखा है, तेरे घर में बरकत लिखी है। बस अभी तक तेरा समय नहीं आया था, और जब समय नहीं आता तो कोशिशें भी थकने लगती हैं। पर अब समय बदल गया है, और जब समय बदलता है ना तो मेहनत का असर भी बदल जाता है। आज से तू बस एक काम कर, अपने मन में यह बात बैठा ले कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं अपने घर को खुशियों से भरने वाला हूँ। और जब तेरा मन कमजोर पड़े तो बस एक बार कह देना, माँ काली मैं हार नहीं मानूंगा। हाय मेरे बच्चे, अब यह जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह सिर्फ संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। तू बहुत बार सोचता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मैं जितना करता हूँ उतना वापस क्यों नहीं आता, मेरे भाग्य में ही कमी है क्या? जब मेरे बच्चे, भाग्य में कमी नहीं होती, भाग्य का समय होता है। और आज मैं तुझे बताती हूँ तेरा समय जाग चुका है। अब तू जो भी करेगा उसमें रुकावट कम होगी। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ रास्ता खुलने लगेगा। अब तेरे शब्दों में असर होगा, अब तेरे नाम में वजन होगा। मेरे बच्चे, कुछ दिन पहले तक जो लोग तेरे बारे में गलत सोचते थे, जो तुझे हल्के में लेते थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरी तरफ देखने लगेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी की किस्मत उठाती है तो दुनिया खुद देखती है। अब तुझे अपने मन से एक चीज निकालनी होगी। डर ने तुझे रोका है, डर ने तुझे पीछे रखा है, डर ने तुझे अपने ही लक्ष्य से दूर किया है। पर मेरे बच्चे, अब डर का समय खत्म है। अब तू अपने अंदर यह बात जगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा, मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। और सुन, तेरे लिए जो शुभ समाचार आने वाला है वो सिर्फ एक खबर नहीं होगा, वह तेरे मन के अंदर एक आग जला देगा। वो आग जो तुझे फिर से खड़ा करेगी, फिर से दौड़ाएगी, फिर से जीत दिलाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने आप को रुकने मत देना, अब तू अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। मैं तेरे साथ हूँ, और जब मैं साथ होती हूँ तो कोई भी शक्ति तेरे भाग्य को रोक नहीं सकती। तूने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है, और अब वही धैर्य तेरे लिए वरदान बनकर लौट रहा है। अब तुझे अपने मन में यह विश्वास रखना है कि जो अच्छा होने वाला है वो होकर रहेगा। क्योंकि माँ काली की कृपा जब किसी पर होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। मेरे बच्चे, अब अगर तू चाहता है कि माँ काली की यह शक्ति तेरे जीवन में और तेजी से काम करे तो एक बात मेरी मान ले, इस वीडियो को पूरा देख और अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो लोग माँ काली के संदेश को सच्चे मन से सुनते हैं, जो लोग इस शक्ति से जुड़ते हैं, उनके जीवन में चमत्कार जल्दी होते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरा अगला संदेश सीधा तेरे पास पहुंचे और तेरा भाग्य किसी भी शुभ संकेत को मिस ना करे। माँ काली तेरे साथ है। मेरे बच्चे, जय काली। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तेरे सामने अपने शब्द नहीं, अपनी शक्ति लेकर आई हूँ। तूने बहुत दिनों से अपने अंदर एक युद्ध लड़ा है, कभी हालातों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। तू बाहर से शांत दिखता रहा,
लेकिन अंदर से तू हर रोज टूटता रहा। पर सुन मेरे बच्चे, अब टूटने का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो रहा है। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है। मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा देखी है। मैंने तेरे मन की पुकार सुनी है और मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरे घर की दिशा बदलने वाली है। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, ऐसी खुशखबरी जो तेरे दिल पर से बोझ हटाएगी और तेरी आंखों में फिर से चमक लाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है वह कम होगा और तेरे जीवन में वो रास्ता खुलेगा जिसकी तू कब से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जो समय तूने दर्द में गुजारा वही समय तुझे मजबूत बनाने आया था और अब वही मजबूती तुझे आगे उठाने वाली है। आज मैं तुझे एक बात का आशीर्वाद देती हूँ। अब तेरा भाग्य धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलेगा। अब तेरे दिन बेहतर होंगे। अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे जीवन में सम्मान भी आएगा और सुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे खुद पर भरोसा करना होगा। जो चीजें तुझे नीचे खींचती थी उनसे दूर रहना होगा और जो भी तेरे मन में अच्छा करने की चाह है उसे रोके बिना आगे बढ़ना होगा। आज से तू यह मान ले, मेरी किस्मत मेरे साथ है। मेरी मेहनत मेरे लिए वरदान है। माँ काली मेरी रक्षा कर रही है। मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो चुका है। मैं काली हूँ मेरे बच्चे, और जब मैं किसी के ऊपर कृपा करती हूँ तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब तू शांत रह, मन को हल्का रख और अपने लक्ष्य की तरफ चलता रह। तेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है। तूने देखा होगा, जब भी तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, अचानक कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कभी मन टूट जाता है, कभी हालात पलट जाते हैं, कभी कोई अपना ही साथ छोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर और बाहर चल रहे उस संघर्ष का हिस्सा था जिसने तुझे कमजोर नहीं पक्का बनाया है। अब सुन, मैं माँ काली हूँ और मैं तुझे आज साफ बता देती हूँ, जिसने तुझे रोकने की कोशिश की थी, जिसने तुझे दबाने की कोशिश की थी, जिसने तुझे गिराकर खुद को बड़ा समझा था, अब उसका प्रभाव तेरे जीवन से हट रहा है। तेरी ऊर्जा बदल रही है, तेरी किस्मत की चाल बदल रही है। और जब भाग्य की चाल बदलती है ना मेरे बच्चे, तो इंसान के आसपास सब कुछ बदलने लगता है। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तू कहेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह मेरे लिए होगा। अब तेरे शब्दों में ताकत आएगी, तेरी आंखों में भरोसा लौटेगा और तेरे फैसलों में वह दम होगा जो दूसरों को भी तुझ पर विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत समय से तेरे अंदर एक इच्छा दब गई थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदल देने की, अपने परिवार की हालत सुधारने की और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की। आज मैं उस इच्छा को फिर से जगा रही हूँ। अब तू अपने मन में यह बात पक्की कर ले, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अचानक तुझे याद करेंगे, अचानक तुझसे बात करनी चाहेंगे, अचानक तुझे अपना बताने लगेंगे। पर तू अपने दिल को कमजोर मत करना, तू सिर्फ अपना लक्ष्य देख। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा और जो तेरा नहीं है वह हट जाएगा। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे काम में उन्नति हो, तेरे घर में सुख शांति हो, तेरे मन का बोझ हल्का हो और तेरे जीवन में ऐसा उजाला आए कि तू खुद अपने पुराने दुखों को भूल जाए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूँ।
तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने तुझे अंदर से तोड़ने की कोशिश की, पर वही घटनाएं तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बना गई जिसे दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी। तूने जिन दिनों में खुद को बेकार समझा, तूने जिन रातों में यह सोचा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, वहीं से तेरी आत्मा ने नया जन्म लेना शुरू किया था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, पर सच यह है कि तेरी मंजिल बहुत बड़ी है और मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, मजबूती से वहां पहुंचाना चाहती थी। अब सुन, अब तेरे जीवन में जो बदलाव आएगा वो सिर्फ पैसे का नहीं होगा, वो तेरे आत्मसम्मान का बदलाव होगा, वो तेरे नाम का बदलाव होगा, वो तेरे रुतबे का बदलाव होगा। तेरे अंदर जो डर बैठा है ना, वो डर तेरे भविष्य का नहीं है, वो डर तेरे अतीत के जख्मों का है। और अब मैं उन जख्मों पर अपनी शक्ति का मरहम लगा रही हूँ। आज से तू खुद को छोटा मत समझना, आज से तू खुद को कमजोर मत मानना, आज से तू अपने आप से यह कहना, मैं वही इंसान हूँ जिसे माँ काली ने चुना है। मेरे बच्चे, जब माँ काली किसी की रक्षा करती है तो कोई चाल सफल नहीं होती, कोई षड्यंत्र टिक नहीं पाता, कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर पाती। अब तेरे जीवन में रुका हुआ धन धीरे धीरे खुलने लगेगा। जिन रास्तों पर तुझे सिर्फ परेशानियां मिली, अब वहीं से अवसर निकलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वहीं तेरे पास आकर तुझसे जुड़ना चाहेंगे। पर मेरे बच्चे, तू किसी के सामने झुकना नहीं, तू किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना, तू अपनी कीमत पहचानना। आज से तेरी नजरों में तेरा खुद का सम्मान सबसे ऊपर होगा। और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन किस्मत खुद बदलने लगती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे मन में शांति आए, तेरे काम में बरकत आए, तेरे घर में खुशियाँ आए और तेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आए जिसके बाद तू पीछे मुड़कर देखे तो सिर्फ एक बात कहे, माँ काली ने सच में मेरी जिंदगी बदली। तूने बहुत लोगों के लिए किया, अपनों के लिए सहा, दूसरों के लिए अपने सपने दबाए, और कई बार तो तूने अपने दिल की बात भी किसी के सामने नहीं रखी, क्योंकि तू किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। पर मेरे बच्चे, जो इंसान सबका सोचता है ना, वही सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। मैंने देखा है, तूने मदद मांगी नहीं, बस खुद ही सब संभालता रहा। तेरी मजबूरी को किसी ने कमजोरी समझ लिया, तेरी अच्छाई को लोगों ने मौका बना लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं काली तेरे लिए खड़ी हूँ। अब तेरे जीवन में उन लोगों की पकड़ ढीली होने वाली है जो तुझे मानसिक रूप से परेशान करते थे, जो तेरे मन को तोड़ते थे, जो तेरी भावनाओं से खेलते थे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपने भीतर एक नई शुरुआत करे। अब तू अपने लिए सोचेगा, अब तू अपने सपनों को छुपाएगा नहीं, अब तू अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। और सुन, तूने जिस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जिस रास्ते पर तू थक गया था, उसी रास्ते पर अब तेरा भाग्य साथ देगा। अब तेरे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गिराएंगे नहीं, तुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे कर्म साफ है, तेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं तुझ पर अपनी छाया रख रही हूँ। अब तू जो भी कदम उठाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तू जो भी रास्ता चुनेगा वह तेरे लिए शुभ होगा। आज से तू यह मान ले, मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे घर में सुख आएगा, माँ काली मेरे साथ है। और मेरे बच्चे, जब तू सच्चे मन से अपने कर्म में लग जाएगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तेरे भाग्य की दिशा तय करेगी। जब इंसान लगातार टूटता है ना, तो वह
सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर मेरे बच्चे, सच यह है कि तेरे साथ जो हुआ वो तुझे मिटाने नहीं आया था, वो तुझे निखारने आया था। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई उन्होंने तुझे मजबूर किया कि तू अपनी आत्मा को समझे, कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, कि तू दूसरों की नजर से नहीं अपनी नजर से खुद को देखे। और आज मैं तेरे अंदर वह शक्ति फिर से जगा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू खुद को कम मत समझना। अब तू यह मत सोचना कि तू किसी से कम है, क्योंकि जो इंसान अपने टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाए वो साधारण नहीं होता। अब तू देखेगा तेरे अंदर एक नया साहस आएगा, तेरे फैसले मजबूत होंगे, तेरा मन भटकेगा नहीं और तेरे कदम रुकेंगे नहीं। अब तेरी जिंदगी में एक एक करके चीजें सही होने लगेंगी। जिसे तू असंभव समझता था वही तेरे लिए संभव होगा। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में खुशियां लिखी हैं, तेरी मेहनत का फल लिखा है, तेरे घर में बरकत लिखी है। बस अभी तक तेरा समय नहीं आया था, और जब समय नहीं आता तो कोशिशें भी थकने लगती हैं। पर अब समय बदल गया है, और जब समय बदलता है ना तो मेहनत का असर भी बदल जाता है। आज से तू बस एक काम कर, अपने मन में यह बात बैठा ले कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं अपने घर को खुशियों से भरने वाला हूँ। और जब तेरा मन कमजोर पड़े तो बस एक बार कह देना, माँ काली, मैं हार नहीं मानूंगा। हाय मेरे बच्चे, अब यह जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ यह सिर्फ संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। तू बहुत बार सोचता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मैं जितना करता हूँ उतना वापस क्यों नहीं आता, मेरे भाग्य में ही कमी है क्या? जब मेरे बच्चे, भाग्य में कमी नहीं होती, भाग्य का समय होता है। और आज मैं तुझे बताती हूँ तेरा समय जाग चुका। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है, और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है, मेरी सौगंध है। यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा। क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती।
है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था, और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।
अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीरी में गीता चैत्यम आ रहा है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में एक शांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वही मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे, इस वाणी को आगे बढ़ने दे।
इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए जुड़े रहे। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है। मेरी सौगंध है, यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे, तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता।
डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूँ कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीमे गीता चैत्यम है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में अशांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है,
और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वहीं मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे, इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, और आज मैं तेरे सामने अपने शब्द नहीं, अपनी शक्ति लेकर आई हूँ। तूने बहुत दिनों से अपने अंदर एक युद्ध लड़ा है, कभी हालातों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। तू बाहर से शांत दिखता रहा, लेकिन अंदर से तू हर रोज टूटता रहा। पर सुन मेरे बच्चे, अब टूटने का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन में बदलाव का समय शुरू हो रहा है। मैंने तेरे आंसुओं की गिनती की है, मैंने तेरे धैर्य की परीक्षा देखी है, मैंने तेरे मन की पुकार सुनी है, और मैं तुझे बताने आई हूँ कि अब तेरे घर की दिशा बदलने वाली है। तेरे घर में खुशखबरी आएगी, ऐसी खुशखबरी जो तेरे दिल पर से बोझ हटाएगी और तेरी आंखों में फिर से चमक लाएगी। तेरा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, तेरे अंदर जो डर बैठा है वह कम होगा, और तेरे जीवन में वह रास्ता खुलेगा जिसकी तू कब से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जो समय तूने दर्द में गुजारा वही समय तुझे मजबूत बनाने आया था, और अब वही मजबूती